बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने ख़त्म किया था। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मैं सिंगल सब्स्टिट्यूशंस बनाऊंगा। तो ये मैंने बना दिए हैं। ये इनिशियल्स, मीडियल्स और फाइनल्स मैंने सारे ऐड कर दिए हैं यहाँ पे, जितने भी हैं। तो दूसरी सब्स्टिट्यूशन होती है मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन। वो मैंने आपको बताया था कि दो यूनिकोड के कैरेक्टर्स मिलके एक मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन बनाती है, जिसको कंपोजिशन एंड डीकम्पोजिशन भी कहते हैं। जब हम फीचर्स में कंपोजिशन और डीकम्पोजिशन ऐड करेंगे तो ये वाली मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन उसके अंदर रखेंगे। ठीक है जी। और आपको ये मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन आप लुकअप्स के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू आइटम पे भी लेके आ सकते हैं, और यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन जी। और इसी को आप यहाँ से प्लस के साइन से भी लेके आ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप लुकअप्स ऐड करना चाहते हैं तो प्लस के साइन को क्लिक करेंगे, उस पर हाईलाइट करके प्लस क्लिक करेंगे। और अगर आप फीचर्स ऐड करना चाहते हैं तो अगर आप फीचर्स क्लिक करेंगे और प्लस क्लिक करेंगे तो वो फीचर्स ऐड करेगा। ठीक है जी। और अगर आप स्क्रिप्ट्स ऐड करना चाहते हैं और उस पर हाईलाइट करके प्लस क्लिक करेंगे तो वो स्क्रिप्ट्स ऐड करेगा। तो सबसे पहले लुकअप्स बनते हैं, उसके बाद लुकअप्स फीचर्स में ऐड होते हैं और वो फीचर्स स्क्रिप्ट्स में जाते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो लुकअप्स ऐड करना है। ठीक है। अब इस मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन में मैंने एक अलिफ बनाया है, तो जब मैं अलिफ मद्दा का इनपुट डालूंगा तो ये दो जो हैं वो मिलके एक लफ्ज बनाएंगे। मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ एक मिसाल के तौर पे। अगर मेरा आउटपुट हमजा, अगर मेरा इनपुट हमजा अबव होगा तो अलिफ ये आ जाएगा यहाँ पे, और मैं दूसरा कैरेक्टर यहाँ से ऐड करूंगा आउटपुट में, उसका है हमजा अबव। ठीक है जी, ये हमजा अबव यहाँ पे आ गया। इसी तरह एक और कैरेक्टर होता है वाव, यहाँ से हम जो है वो वाव ऐड करेंगे और फिर वाव के ऊपर जो है वो हमजा अबव ऐड कर देंगे। ठीक है जी। और उसके बाद हमारा जो कैरेक्टर होता है अलिफ के नीचे हमजा, तो हम यहाँ पे अलिफ सर्च करेंगे और फिर अलिफ के नीचे का जो हमजा है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। देख लेते हैं कि और दूसरा कोई कैरेक्टर ऐसा तो नहीं है जो मल्टीपल यूनिकोड से बन के मिलता है। ठीक है जी। सो फार यही कैरेक्टर्स हैं जो अभी मेरी समझ में आ रहे हैं। अगर कोई दूसरा कैरेक्टर ऐसा हुआ तो फिर हम वो भी इंशाल्लाह ताला ऐड कर देंगे। ठीक है जी। अब फिलहाल इसको हम ये एक मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन हमने बना दी है। ठीक है जी। और अब हम क्या करेंगे, इस मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन के साथ एक सेकंड मुझे दीजिएगा प्लीज। हाँ, ये जो मैंने सब्स्टिट्यूशन बनाई है, एक और सब्स्टिट्यूशन बनती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। मैं एक और मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन बना रहा हूँ जिसको भी हम कंपोजिशन और डीकम्पोजिशन में डालते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसको नहीं, लुकअप्स में आना है। लुकअप्स में आप आके एक मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन एक और ऐड कर देते हैं। ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्लस क्लिक किया और आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ये जो शद्दा है और उसके पीछे दो पेश है, तो यहाँ पे हमने शद्दा उठाया, ये देखिए जी ये शद्दा है, और इसके अंदर ये दो पेश जो है वो इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह। ठीक है। और फिर शद्दा के ऊपर जबर है
ये लगा लिया और इसके ऊपर लगा दिया पता। ये ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम कैरेक्टर्स लिखते हैं तो वो प्रॉपर जो है वो उनकी पोजीशंस पे आते हैं। जी अच्छा, उसके बाद आता है श्रद्धा के ऊपर पेश, और यहाँ पर हम जो है वो पेश लगा देते हैं दमा, और उसके बाद आता है श्रद्धा के ऊपर छोटा अलिफ, और यहाँ पर हम अलिफ लगा देंगे जो ऊपर लगता है। और ये तो गलत हो गया, ये इसको बाहर निकाल देते हैं। ये श्रद्धा, ये श्रद्धा, और यहाँ इसके नीचे ये जो ऊपर का अलिफ है वो ये है। ठीक है जी, इसको कर दिया हमने सेव। इसी तरह अगर आपने दूसरे कैरेक्टर्स, आपने बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड फॉन्ट बनाना है, तो जैसे कुरानिक सिंबल्स होते हैं, इसी तरह आप जो है वो मल्टीपल कंपोजिशन से डिकम्पोजिशन और कंपोजिशन बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बताने का मकसद यहाँ पर यह है कि अगर आप एक कॉम्प्लिकेटेड फॉन्ट बना रहे हैं, जिस तरह कुरान के सिंबल्स में जो आयत के निशान के ऊपर जो वो कैरेक्टर्स होते हैं, उनके लिए भी आप अपना जो है वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर जो है वो 2 मल्टीपल सब्स्टिट्यूशंस बना ली हैं जी। अब बारी आती है, इसको हम जो है वो लिगेचर भी ऐड कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया है, वी कैन ऐड एज अ लिगेचर आल्सो। ठीक है, 2 कैरेक्टर्स मिलके जो है वो ये लिगेचर भी बन सकता है। और कुछ फॉन्ट हर तरीके से बन सकता है, बहुत से लोग अपने तरीके से बनाते हैं जी। कोई उनको मल्टीपल सब्स्टिट्यूशंस में रखते हैं और कोई उनको लिगेचर में रखते हैं। ठीक है जी। अब हम एक और सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे, जिस सब्स्टिट्यूशन का नाम होगा लिगेचर। ठीक है जी। हम जो लिगेचर का जो सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो एक्चुअली है लाम अलिफ की है लिगेचर। यहाँ लुकअप्स में आके, अब यहाँ पे आके हम बनाएंगे लिगेचर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको फिनिश करेंगे और सबसे पहले हम इसको राइट टू लेफ्ट ले आएंगे। इसको सेव भी कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने जो आउटपुट डालना है वो डालना है लाम अलिफ। ये देखिए, ये लाम अलिफ के ऊपर है मदा, और यहाँ पर हम डालेंगे लाम डॉट, इसको कर देते हैं .init। ठीक है जी। और यहाँ से हम लाम भी सर्च कर सकते हैं, तो यह लाम भी आ जाएगा। ये जी आ गया लाम इनिशियल। अब इनपुट में हम लाम इनिशियल डालेंगे और आउटपुट में हम लाम अलिफ मद्दा डालेंगे जी। ओके कर देते हैं। अब आप देखें जी कि जब हम लाम और अलिफ डालेंगे तो ये लाम अलिफ मद्दा आ जाएगा, और हम यहाँ दूसरे पे ये जो इनपुट है उसके अंदर एक और चीज ऐड कर देंगे, वो है मद्दा। ठीक है जी, ये मद्दा आ जाएगी, नहीं लाम अलिफ मद्दा, ये वाला। जब हम लाम अलिफ और मद्दा देखेंगे तो ये वाला लाम अलिफ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम आउटपुट डालेंगे लाम अलिफ हमजा अबव, तो पहला लाम, और इनपुट में हम जो हमजा का अलिफ ऊपर है फाइनल वाला, ये वाला, ये हम डालेंगे तो ये वाला लाम अलिफ आ जाएगा। इसी तरह हम जितने भी हमारे जो ला के लिगेचर्स हैं वो इसी तरह हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और ये हमारा जो फाइनल है अलिफ,
ये वाला हम डाल देंगे जी, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा। और उसके बाद हमारा आखिरी जो है ये भी हमारा लाम आ गया, और ये यहाँ पे लाम आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा जी अलिफ फाइनल जो है, ये आ गया अलिफ फाइनल। अब आप देखें कि यहाँ पे गलती हो गई है जी, यहाँ पे गलती हो गई है। असल में ये लाम और ये लाम है, ठीक है। और यहाँ पर हम डालेंगे अलिफ फाइनल, ये अलिफ फाइनल। अब ये इस तरह अगर लिखा जाएगा तो ये इसको ऐसे लिखेगा, ठीक है जी। अब हम ये हो गए, इसमें हम जो है वो फाइनल जो लाम है वो भी ऐड कर देंगे जी, ठीक है। अब आप देखें कि ये है आखिरी वाला लाम, और यहाँ पर इनिशियल वाला लाम नहीं आएगा, यहाँ पे मीडियल का लाम आएगा। जब लाम बीच वाला होगा तो ये आएगा, ठीक। इसको ऐसे कर देते हैं, और यहाँ पर अब जो है वो अलिफ जिसके ऊपर मद्दा फाइनल है वो ये वाला जब आएगा तो ये वाला लाम लिखा जाएगा, ठीक। उसके बाद जी हमारे पास आता है हमजा वाला लाम, और ये लाम मीडियल, क्योंकि ये जो लाम हम फाइनल आउटपुट में दे रहे हैं वो फाइनल लाम अलिफ है, तो फाइनल के लिए हम लाम मीडियल ही डालेंगे, ठीक है जी। और हम फिर इनपुट में हम डाल देंगे फाइनल अलिफ जिसके ऊपर है हमजा, तो ये इस तरह आ जाएगा। उसके बाद लाम अलिफ के नीचे हमजा, और हम फिर अलिफ डालेंगे जिसके नीचे हमजा है, ठीक है जी। और फिर एक और हमारा जो लाम है वो ये इस तरह आ जाएगा, और अलिफ जो है वो हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा। ये जी हमारे लाम अलिफ की जो है वो लिगेचर हो गए जी। अभी हम क्या करते हैं कि ये एक लिगेचर हमारा ये हो गया है, और हम एक लिगेचर और डाल देते हैं, नहीं जी, यहाँ पे आके हम एक जो है वो लिगेचर सब्स्टिट्यूशन डाल देंगे। इसको राइट टू लेफ्ट कर देंगे, इसको सेव भी कर दें। अब हमारा जो लिगेचर होगा उसमें जो हमारा आउटपुट होगा वो होगा जी, ये जो हमने एक कैरेक्टर बनाया था इसको निकालना है जी। ये जो अल्लाह का जो कैरेक्टर है ये हमारा अब लिगेचर होगा, ठीक है जी। मैं आपको बता के दिखाता हूँ कि ये इसमें मैंने एक्सक्लेमेशन साइन लगाया है, इसको निकाल देता हूँ और इसको दोबारा बनाता हूँ, और यहाँ पर आएगा अल्लाह, ये यहाँ पे आएगा, और हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लाम। हम यहाँ पर लाम इनिशियल डालेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद हम जो है वो बाकी कैरेक्टर्स ऐड कर देंगे। देखिए जी, यहाँ पे आ गया लाम अल्लाह, उसके बाद फिर हम लाम डालेंगे मीडियल, उसके बाद हम लाम डालेंगे ये मीडियल, उसके बाद हम डालेंगे हे फाइनल।
इसको यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखूँ डॉट फाइनल, तो जितने भी फाइनल्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो थोड़ा सा नज़र भी कमज़ोर है तो नज़र नहीं आता है जी। ये जी है आ गया। ओके, तो ये एक हमारा लिगेचर बन गया जी। ठीक है, अच्छा जी, एक हमारा जो इसके अलावा लिगेचर बनेगा वो भी एक अल्लाह के नाम का लिगेचर बनेगा। ठीक है, वो बिल्कुल इसी तरह होगा लेकिन उसमें शद्दा और ऊपर का अलिफ भी होगा। ठीक, तो मैं यहां से लुकअप्स में आके एक और लिगेचर ऐड कर देता हूं और यहां से इसको कर दूंगा राइट टू लेफ्ट, यहां कर दूंगा अप्लाई। अब इसके अंदर ये वाला जो अल्लाह है वो हम यहां से सिलेक्ट करेंगे और यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे अलिफ। ये हमने अलिफ सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब बाकी कैरेक्टर्स हम एक एक करके यहां से ऐड कर देंगे। यहां पे हमने लाम ऐड करना है, वो नहीं, लाम पहला, उसके बाद लाम मीडियल, लाम मीडियल के बाद हम शद्दा डालेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम जो अलिफ कॉम है वो डालेंगे, ये ऊपर का अलिफ, और उसके बाद हम डालेंगे हे जो फाइनल है। ये वाली है डाल दी सर। ठीक है, अब क्योंकि शद्दा और ऊपर वाली है, क्योंकि वो अभी फिलहाल हमने उसको सेटिंग नहीं की तो वो अभी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारे को सही तब नज़र आएगी जब हम ये सारे कैरेक्टर्स सही तरीके से बना लेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल आपको सही नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो ये एक इम्पोर्टेंट लिगेचर था जो हमने वहाँ पर ऐड करना है। एक और चीज़ मैं सोच रहा था कि ये जो हमने यहाँ मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन डाली है, इसको अगर हम लिगेचर में कन्वर्ट कर दें, इसको यहाँ से निकाल देते हैं, इसको यहाँ से निकाल देते हैं जी। ठीक है, और हम यहाँ पर एक और सब्स्टिट्यूशन ऐड करते हैं, वो है लिगेचर। ठीक है जी, वो मैं आपको बताता हूं कि मैंने वो क्यों किया है। क्योंकि अब हम यहां पे लिखेंगे शद्दा के ऊपर पेश और यहां पे लिखेंगे शद्दा। ठीक है जी, ये आ गया। और जब हम इनपुट में दमा डालेंगे, पेश डालेंगे, तो नहीं, ये दो पेश डालना पड़ेगा। फिर गलती कर दी मैंने, शद्दा, शद्दा के ऊपर ये हो गया आउटपुट, शद्दा के ऊपर दो पेश, और ये आउटपुट हमारा होगा शद्दा के ऊपर दो पेश। ठीक है, अब यहाँ ऐड करने वाला जो दूसरा कैरेक्टर होगा वो होगा दो पेश। ठीक है जी, अब उसके बाद शद्दा के ऊपर ज़बर, शद्दा, और शद्दा के ऊपर हम यहाँ पर लगा देंगे फतहा। ठीक है जी, ये फतहा आ गई। और उसके बाद शद्दा के ऊपर पेश आ गया और यहाँ पर हम जो है वो दमा ऐड कर देंगे जिसको पेश कहते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल दोनों एक ही सीक्वेंस में वहाँ पर मौजूद है। जब हम इनको लिगेचर में यूज़ करेंगे तो जब हम इनपुट करेंगे शद्दा का और पेश का तो ये ऐसे नज़र आएगा। ठीक है जी, और उसके बाद आती है
श्रद्धा के ऊपर अलिफ छोटा ऊपर वाला, और यहाँ पर हम डाल देंगे अलिफ कॉम। ठीक है जी, ये आ गए यहाँ पे। इसको कर देते हैं अप्लाई, और ये हमारा एक और लेके चला गया। ठीक है, इसको हमने कर दिया सेव। अच्छा जी, अभी सब्स्टिट्यूशन डालने से पहले मैं आपको लेके चलता हूं क्लास में। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे लेके आता हूं आपको क्लास मैनेजर में। आपको याद होगा मैंने आपको ये अपने क्लासेस बनाने सिखाए थे सिंगल सब्स्टिट्यूशंस के लिए। तो ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे डाले थे। तो अभी मैं यहाँ इनको यहाँ से निकाल देता हूँ, और मुझे यहाँ चाहिए नहीं क्योंकि हमने इनको यूज़ किया ही नहीं है। ठीक है जी, अब हम एक क्लास यूज़ करेंगे, और जब हम प्लस के साइन पे यहाँ क्लिक करते हैं तो वो हमसे पूछता है कि आपने इस क्लास में कौन से कैरेक्टर्स डालने हैं। अब हम इसके अंदर वो कैरेक्टर्स डालेंगे जो हमारी मार्क्स हैं, और वो मार्क्स जो ऊपर लगती हैं। ठीक है, जैसे ज़बर है, पेश है। अब हमको चुन चुन के वो मार्क्स यहाँ लगानी है। ठीक है, जैसे ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निशान ऊपर लगता है और ये निशान ऊपर लगता है। ये सारे हमारे मार्क्स जो है वो ये ऊपर के हैं। उसके बाद दो ज़बर दो पेश, ज़ेर को छोड़ देना है। ठीक है जी, शद्दा, जज़म, मद्दा, हमजा ऊपर का, उल्टा पेश, और ये ज़बर की। इसके अलावा अगर कोई दूसरा मार्क है, ये चार जो है वो ऊपर लगते हैं जी। ठीक है, बाकी हमारे पास और कोई मार्क नहीं है। तो हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं क्लास मैनेजर। क्लास मैनेजर में हम एक क्लास ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, और हमने ये सारे जितने थे वो उनको हाईलाइट कर लिया है। मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई और चीज़ रह गई हो। ये चीज़ रह गई है जी, पोएटिक वर्स जो है ये निशान रह गया है, और ये क्यों खत्म हो गया था? चले जी, ये भी हो गया। ये जितने भी ऊपर वाले थे वो हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिए हैं। अगर कोई रह गया होगा तो हम फिर दोबारा इसमें डाल देंगे। ठीक है, जब इसको ओके करते हैं, अब हमारे को पूछ रहा है कि हम इसका नाम क्या रखें। तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ मार्क अटैचमेंट डैश अबव। तो मुझे पता चलेगा ये वो मार्क्स हैं जो ऊपर लगते हैं। ये देखिए जी, जितने भी मार्क्स हैं वो यहाँ पे आ गए। अब हम एक और क्लास ऐड करेंगे जिसके अंदर वो मार्क्स हम ऐड करेंगे जो नीचे लगती हैं। ठीक है, नीचे वाली बहुत कम ही होती है। ज़ेर है एक बस, और दो ज़ेर है जी। नीचे वाली मार्क में ये दो ज़ेर है और ये एक ज़ेर है, और इसके अलावा ये जो नीचे वाली हम अलिफ लगता है, इसके अलावा मेरे पास कोई भी ऐसा मार्क नहीं है जो नीचे लगता हो। ठीक है जी, तो ये जो आप देख रहे हैं ये सिंबल है। बेसिकली ये जो दो लकीरें हैं ये सिंबल्स हैं, ये मार्क नहीं कहलाते। ठीक है जी, ये 3 मार्क्स ही हैं फिलहाल। अगर आप कुरानिक फॉन्ट बनाएंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे जो है वो मार्क्स जो है वो नीचे के मिलेंगे। तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया है कि हम जो है वो फिलहाल एक बेसिक फॉन्ट बना रहे हैं, और जिसके अंदर जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम वही डाल रहे हैं। तो हम इसको ओके कर देते हैं, और हम इसको लिख देते हैं मार्क अटैचमेंट इसको कर देंगे जी बिलो। ओके, अब ये हमारी 3 मार्क्स हैं जो नीचे आएंगी, और हम इसको, अच्छा इसके अंदर हमने एक और क्लास डालनी है। आपको याद होगा कि हमने 2 एंकर्स लगाए थे, एक मार्क
और दूसरा बेस। ठीक है, अब यहां पे हम इनको यूज करेंगे उन कैरेक्टर्स के ऊपर जहां पर जेर, जबर और पेश और ये ऊपर के और नीचे के अटैचमेंट्स या मार्क्स लगते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर वो कैरेक्टर सिलेक्ट कर लेंगे जिनके ऊपर ये सारे एराब या मार्क्स लगते हैं। यहां से हम सिलेक्ट करेंगे जितने भी कैरेक्टर्स हैं। अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है जी, और अच्छा, मैं यहां मेरा कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और कंट्रोल के बाद जब मैं कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करता हूं तो ये सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप कंट्रोल प्रेस करके एक एक को सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये एक ही सिलेक्ट होगा। ठीक है जी, और उसके बाद मैंने यहाँ कंट्रोल प्रेस करके इसको क्लिक किया और यहाँ पे सारे जितने भी थे कैरेक्टर्स ये सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। ये वो मैं कैरेक्टर सिलेक्ट कर रहा हूं जिनके ऊपर और नीचे हमने मार्क लगाने हैं। ठीक है जी, जी यहां पर सारे आ जाएंगे ये। जी ये सारे आ गए और ये सारे आ गए, और हम जो है वो लिगेचर्स को फिलहाल छोड़ देंगे। लिगेचर्स का हम अलग से एक जगह लगाएंगे, वो हम अलग से एक सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वो मैं आपको उसका एक अलग क्लास बनेगा। ठीक है जी, तो हमने ये जितने भी थे वो सिलेक्ट कर लिए हैं। देखता हूं कि अगर कोई रह गया है तो उसको भी हम ऐड कर दें। अच्छा, हम इसको अभी ओके कर देते हैं और हम यहां पे लिखते हैं मार्क्स टू बेस, और ये कर दिया हमने। इसको कर देते हैं जी मार्क टू बेस 1। ठीक है, इसको कर दिया मार्क टू बेस 1, और ऐसा ही एक और बनाएंगे जिसको हम करेंगे मार्क टू बेस 2। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम सबको सिलेक्ट करेंगे और फिर हम बनाएंगे मार्क टू बेस 2। वो मैं आपको बताता हूं कि मैंने वो आपको क्यों बोला है कि हम दो अलग अलग बनाएंगे। थोड़ा सा काम समझने में आसानी होगी, अगर आप एक ही बनाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं और क्योंकि काम बहुत आसान हो जाता है उससे, और फिर वो कभी भूल नहीं होती। जी मैंने यहाँ सारे सिलेक्ट कर लिए और यहाँ सिलेक्ट कर लिए, यहाँ भी सिलेक्ट कर लिया, ये जी सिलेक्ट कर लिया, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मैं एक एक लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए कि ऐसी कोई चीज़ बीच में, क्योंकि बहुत से कैरेक्टर्स जो है वो बहुत सारे बीच में भी शामिल हैं। जी यहाँ तक आ गए, और ये वो कैरेक्टर्स हैं जो हमने दूसरी मर्तबा इसके अंदर डाले हैं। जी इसको ओके कर देते हैं और इसको भी वही नाम देंगे मार्क्स टू बेस, लेकिन इसको कर देंगे 2। अच्छा, इसके अंदर भी 275 कैरेक्टर्स हैं और इसके अंदर भी 275 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम एक और क्लास ऐड करेंगे, उसमें हम सिर्फ लिगेचर्स ही डालेंगे। जी लिगेचर्स, ये जो लाम अलिफ के जो लिगेचर हैं, ये वाला लिगेचर भी हम डाल सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसको अलग रखूं। ठीक है, ये जो दो अल्लाह वाले जो हमने ये जो एक लिगेचर है, इसको मैं चाहता हूं कि अलग रखूं, लेकिन इसके अंदर भी ऐड कर सकता हूं। मेरा ख्याल में हम इसको भी इसमें ऐड कर ही देते हैं। ठीक है जी, क्योंकि हाँ
इसमें ऐड कर देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे ओके, और हम यहाँ लिखेंगे मार्क्स टू लिगेचर 1, यहाँ पे हमने इसको 1 कर दिया। और फिर एक और क्लास ऐड करेंगे बिल्कुल उसी तरह, हम कहेंगे मार्क्स टू लिगेचर 2, ठीक है जी। और हम करेंगे मार्क्स टू लिगेचर 2, ठीक है। और हम इसको अभी कर देंगे ओके, और सबसे पहले इसको कर देंगे अप्लाई। जितने भी हमने चेंजेस किए वो ऐड हो गए। अब आप देखें यहाँ पे हमारी क्लासेस मौजूद हैं, ठीक है। और जितने भी कैरेक्टर्स हमने डाले हैं वो भी लिखा हुआ है कि नॉट यूज्ड, ठीक है। हम इसको कर देते हैं ओके। और ये आप एक और चीज नोटिस करेंगे, क्योंकि हमने जितनी भी सब्स्टिट्यूशंस डाली हैं वो यहाँ लिखा हुआ है नॉट यूज्ड। इसलिए वो लिखा हुआ है क्योंकि अभी हमने ये सब्स्टिट्यूशंस फीचर्स में नहीं डाली, और फीचर्स के अंदर जब हम ये सब्स्टिट्यूशंस डालेंगे तो फिर ये लिखा होगा नॉट यूज्ड, उसका खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। जब ये फीचर्स हम स्क्रिप्ट में डालेंगे तो फीचर्स के ऊपर जो लिखा होगा नॉट यूज्ड वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल जो है वो हम जो बात कर रहे थे वो ये है कि हमने अभी यहाँ पर हमने अपनी जो है वो क्लासेस डाल दी है। अब हमने डालने हैं मार्क्स, उसकी एक सब्स्टिट्यूशन होती है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो लुकअप्स पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन मिलेगी आपको जो है पोजीशनिंग की। उस पे लिखा होगा मार्क टू बेस अटैचमेंट, ठीक है जी। मार्क टू बेस अटैचमेंट यहाँ पे हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे ओके, ठीक है। अब आप यहाँ पे आज देखेंगे तो लिखा हुआ है मार्क टू बेस अटैचमेंट। अब हमारा देखना है कि बेस कौन सा है। अब इसको अगर मैं रीनेम करूं हमारे समझने के लिए और आसानी के लिए, तो मैं इसको रीनेम करता हूं और यहां इसको लिखता हूं मार्क टू बेस अब। वो मार्क्स हम लगाएंगे जो ऊपर के मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब हम यहां पे सिलेक्ट करेंगे बेस। अब बेस सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे लिखा होगा काइंड, आप देखेंगे ना काइंड लिखा हुआ है। उस काइंड में आपने यहाँ से क्लासेस सिलेक्ट करनी है। जब आप क्लास सिलेक्ट करेंगे तो वही क्लासेस आ जाएंगी जो हम यहाँ क्लास मैनेजर में बना चुके हैं। अब आप ये देखें, एक है मार्क्स टू बेस नंबर 1, हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ बेस सिलेक्ट करनी है। और हम मार्क में आके प्लस के साइन के ऊपर मार्क्स, यहाँ क्लासेस में ऑल में आके हम वो मार्क्स सिलेक्ट करेंगे जो अबव हैं, क्योंकि आप देखें कि जो मैंने यहाँ पर लुकअप बनाया है वो अबव के लिए बनाया है, ठीक है। तो ये जो मार्क्स ऊपर जाएंगी वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। तो अब आप एक चीज़ आपने नोट की होगी कि अब ये मार्क्स जो है वो बिल्कुल कैरेक्टर्स के ऊपर आ गई हैं। अब हम एक और मार्क टू बेस का एक लुकअप बनाएंगे, मार्क टू बेस का एक और लुकअप बनाएंगे और फिनिश करेंगे। और उसके ऊपर हम जो मार्क टू बेस 2 बनाया था हमने, जो आपको याद होगा मार्क टू बेस 2, हम वो यहाँ से ऐड करेंगे। और जो हमने मार्क का एक और बनाया था बिलो के लिए अटैचमेंट मार्क्स का क्लास में, वो यहाँ से हम ऐड कर देंगे, ठीक है जी। तो अब हमारे पास आ गए मार्क टू बेस अबव और ये मार्क टू बेस, इसको हम रीनेम करके इसको कर देंगे डैश बिलो। और इसको कर देंगे सेव। अभी हमारे मार्क्स बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। हम एक एक मार्क को जो है वो अलग अलग से एक एक कैरेक्टर के लिए सेट करेंगे, वो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा, ठीक है जी। अब हमारे मार्क टू बेस तो लग गए। अब हमने इसको सेव कर लें। अब हमने क्या करना है जी, एक और लुकअप डालेंगे और हमारा जो लुकअप होगा वो होगा मार्क टू लिगेचर, ठीक है। पोजीशनिंग में से मार्क टू लिगेचर का हम लुकअप डालेंगे
और हम इसको भी बिल्कुल उसी तरह रीनेम कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे मार्क्स टू लिगेचर डैश अब। अच्छा जी, ये मैंने मार्क्स टू लिगेचर का एक जो लुकअप था वो मैंने डाल दिया है और अब हम जो है वो लिगेचर सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमने दो लिगेचर यहाँ पे डाले हैं, मार्क्स टू लिगेचर 1 एंड मार्क्स टू लिगेचर 2। ठीक है, तो हम वहां से मार्क टू लिगेचर 1 उठाएंगे, ये हमारा मार्क्स टू लिगेचर आ गया और उसके बाद फिर हम मार्क्स उठाएंगे, ऑल करेंगे और यहाँ पे डालेंगे मार्क्स टू अटैचमेंट अब ये वही है, हम यहाँ पे अभी वो मार्क्स डाल देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम एक और जो है वो लुकअप बनाएंगे जिसका नाम भी वही होगा मार्क्स टू लिगेचर और हम इसको बिलो कर देंगे रीनेम करके। ये सिर्फ मैं नेम इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि हमारे को बनाने में भी आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो। तो यहाँ पर मैं लिगेचर 2 उठाऊंगा और यहाँ से जो मार्क अटैचमेंट बिलो वाली थी वो उठा लूंगा। ठीक है जी, तो मार्क टू बेस 2 आ गए और मार्क टू लिगेचर भी 2 आ गए। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से एक और लुकअप्स उठाएंगे। यहाँ लुकअप पे हाईलाइट करेंगे और यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने एक और लुकअप देखना होगा ग्लिफ पोजीशनिंग में, वो लिखा हुआ है मार्क टू मार्क अटैचमेंट। मार्क टू मार्क अटैचमेंट हमने अभी ये ऐड करना है। अच्छा, ये जो मार्क टू मार्क अटैचमेंट 1 है इसको हम रीनेम करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अब। ठीक है जी, यहाँ पे लिखेंगे अब। आपको याद होगा कि हमने जब मार्क लगाए थे तो वहां पे हमने 2 एंकर लगाए थे, एक लगाया था मार्क बेस और दूसरा लगाया था एंकर 2 एज अ मार्क। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लासेस करेंगे और यहाँ पे ऑल कर देंगे। ये जो अबव मार्क हैं, ठीक है, इनको एक जगह सिलेक्ट कर लेंगे और सेकंड में भी हम क्या करेंगे, अबव वाले जो मार्क अटैचमेंट हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, ये आ जाएंगे अबव। और आपको याद होगा कि हमने एक और एंकर लगाया था, एंकर नंबर 5 लगाया था। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, एक और यहां मार्क अटैचमेंट खोलेंगे और इसको यहां से करेंगे रीनेम और इसको कर देंगे बिलो। ठीक है, और हम यहां पर मार्क अटैचमेंट यहां लगाएंगे बिलो और यहां पर भी मार्क अटैचमेंट बिलो लगा लेंगे। ठीक है जी, इसको कर देंगे सेव। अच्छा, अब आप ये देखें कि जब आपके ये मार्क्स लग जाएं तो यह देखिए यहाँ है ये अबव और यहाँ पे एंकर कौन सा हमने यूज करना है, टॉप अरब। ठीक है, और बिलो में जब हम आएंगे तो हम यहाँ पे बॉटम अरब का एंकर यूज करेंगे। जब हम लिगेचर्स पे आएंगे तो ये टॉप अरब का अबव के लिए और बॉटम अरब का यूज करेंगे नीचे के लिए, और मार्क्स टू अबव में हम टॉप अरब का यूज करेंगे और मार्क्स टू बिलो में ये हमारा एंकर 5 यूज होगा। ठीक है जी, और इसको यहां पे हम सेव कर देंगे। बिल्कुल सही हो गया काम और हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। अच्छा, अब मैंने सारे ये
यहाँ पे जितने भी हमारे जो ज़रूरी लुकअप्स थे वो यहाँ मैंने ऐड कर दिए हैं। अच्छा, अभी हमारे को कुछ और इसके अंदर सब्स्टिट्यूशंस डालनी है। जैसे मैंने आपको ये कहा था कि ये जो हम फॉन्ट बना रहे हैं उसके अंदर कुछ लैंग्वेजेस हैं, जैसे अरबिक है, उर्दू है, फारसी है और पश्तो है और सिंधी है। ठीक है जी। तो उसके लिए हमने कुछ ऐसी चीज़ें डालनी हैं जो उस लैंग्वेजेस को लोकलाइज करेंगी। सब्स्टिट्यूशन हम डालते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जब हम लुकअप्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक होता है अल्टरनेट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि एक कैरेक्टर आप डालें और उसके बाद फिर दूसरा कैरेक्टर लगाएं ताकि वो दूसरा कैरेक्टर लगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि फारसी के 6 नंबर में और उर्दू के 6 नंबर में फ़र्क है। ठीक है, जो यूनिकोड हमारे को 6 नंबर इंडिक कैरेक्टर्स में देता है वो फारसी का दे रहा है। अरबिक का जो अरबिक का 6 है वो भी उर्दू के 6 से मैच नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक अल्टरनेट सब्स्टिट्यूशन यहाँ लगाते हैं। कुछ लोग सिंगल सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं और मैं यहाँ पे आपको वो बताऊंगा जो अल्टरनेट सब्स्टिट्यूशन में आएगा। अब हम यहाँ पे इसको फिनिश कर देंगे और इसको कर देंगे राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और सबसे पहले अब ये अल्टरनेट सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा रीनेम कर दूं ताकि मुझे पता चले कि मैं ये कौन सी सब्स्टिट्यूशन का अल्टरनेट बना रहा हूं। इसको मैं यहाँ लिख देता हूं उर्दू। ठीक है, अब उर्दू में माफ कीजिएगा, उर्दू में यहाँ पे आ जाते हैं ग्लिफ्स और यहाँ पे आ जाते हैं ग्लिफ्स। ठीक है, यहाँ आप इसको क्लासेस और इसको यहाँ सिर्फ ग्लिफ्स सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इनपुट आपका होगा 6। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, ये है अरबिक और ये है, असल में इस इंडिक 6 का यूनिकोड है, इस उर्दू का यूनिकोड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला सिलेक्ट करेंगे और 6 में फिर हम ये उर्दू का सिलेक्ट कर लेंगे। तो जब हम इनपुट ये डालेंगे तो आउटपुट ये आएगा। माफ कीजिएगा। ठीक है जी, ये हो गया 6। उसके बाद 4, ये एक्सटेंडेड का 4 है और ये उर्दू का 4 है। तो जब हम ये 4 डालेंगे तो ये वाला 4 आएगा। ठीक है जी, इसको करते हैं सेव। तो इसी तरह हम फारसी के लिए और उर्दू के लिए और सिंधी के लिए हम इसी तरह से अल्टरनेट जो लुकअप्स हैं वो बनाएंगे।